तो बच्चों आज हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसे हिंदी में लेंगड़ी भीन भी कहते हैं। कंटिन्यूड फ्रैक्शन में लगातार फ्रैक्शन होना, मतलब फ्रैक्शन में ना कोई भी चीज़ अगर बटा में होता है तो उसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्रैक्शन कई किस्म का होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन है ना। ये भी हमारे एग्जाम में इस तरह से रहता है कि बस इसे शॉर्टकट में कैसे बना देना है। ऐसे ही तो ये पूरा एक लंबा सा कॉपी लेता है ना, और बनाते जाओ, ख़त्म ही नहीं होता है ना। और इसको बनाया जाता है तो हर हिसाब तो ऊपर से बनता है, लेकिन ये हिसाब ऐसा है जो नीचे से बनता है। नीचे से बनते बनते ये ऊपर जाता है, तब एक आंसर आता है, ठीक है। तो आज हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन पढ़ेंगे, मगर आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिए, तभी हम लोग की हौसला अफजाई होगी, है ना, तभी हम लोग आगे बढ़ सकें। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री चैनल है, आपके लिए कोई इसके लिए पेड नहीं करना पड़ता है। और आप जब तक हम लोग जिस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप फ्री में पढ़ें, फ्री में समझें, लेकिन आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप भी, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तभी जाकर के हम लोग एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। आज हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन पढ़ेंगे, है ना। बस देखिए कैसे बनता है। ये बताया है कि ये हमेशा नीचे से बनता है। हर हिसाब तो हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं और नीचे ख़त्म करते हैं, लेकिन ये नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर जाकर के ख़त्म करेंगे। देखिए हम लोग शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पर एक है हिसाब, तो यहाँ जो है 4/5 है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं, 4 यहाँ लिख देंगे और 5 थोड़ा सा फर्क पर लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ कितना गिन लेंगे, 1 2 3 4, मान लिया जाए 5 तक है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से डॉट लगा देंगे, 5 डॉट लगा देंगे, ठीक है। तो सबके बीच में याद रखेंगे, सबके बीच में जोड़ का निशान है, सबके बीच में जोड़ का ही निशान है। तो यहाँ पर हमको जोड़ना है 5 और 4, इसमें हम लोग को जोड़ देना है। तो 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 9 है ना 23, 23 और 14, तो इसको जोड़ देते हैं, 4 3 7, 2 1 3 37, 37 और 3 40 और 3 2 5 60, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। मैंने 23 को और 37 को हम लोग जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, 3 2 5 और 1 6। अब हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, तो जो पहले है वो 37/60, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। हम लोग फिर एक मरतबा देख लेते हैं, सबके बीच में सबसे पहले गिन लेंगे कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 डॉट लगा देंगे। 4 रहेगा तो 4 डॉट लगाएंगे, और ये 4/5 है ना, इसी को हम लोग लेकर के टारगेट करके चलेंगे। तो शुरू में 4 है तो 4 यहाँ लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और सबके बीच में जोड़ का निशान था, इसलिए हम लोग को जोड़ना पड़ा है, ठीक है। तो 9 और 5, पहले तो हम लोग इसको जोड़े हैं, 5 और 4 9, फिर 9 और 5 14, 14 और 9 23, 23 और 14 37, 37 और 23 60। तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, जो पहले है 37 ऊपर में जाएगा, 60 नीचे में चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है इसको मिटा देते हैं। ठीक इसी तरह से एक दूसरा है, यहां पर देख लेते हैं। इसमें सब में 1 था, लेकिन यहां सब में क्या है, इसमें मिक्स कर दिया गया है, 2 1 3। तो हम लेंगे मगर चलेंगे तो इसी को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले 1 लिखते हैं, उसके बाद 5 लिख लेंगे। अब कितना है, 2 ही है ना। तो 2 ही है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट हम लोग ऐसे कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्या है, 3 है, ठीक है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो ये जो नंबर पहले तो 1 था, इसलिए हम लोग 1 लिखना नहीं पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ जो नंबर अलग अलग आ गया है, जैसे 3 1 2 आया है, तो 3 1 2 को हम लोग वहाँ लिखे हैं।
अब करेंगे क्या, सबके बीच में देख ले रहे हैं कि प्लस ही है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 15 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16, और 1 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1 जा 16, ठीक है। तो 16 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 21, ठीक है। अब हम लोग 21 में इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 दूना 42, 21 दूना 42, 42 में कितना जोड़ेंगे 16, तो 42 में अगर हम लोग 16 जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाता है 58, यहाँ आ जाएगा 58। ये हमारा कैलकुलेशन हो चुका। सिर्फ आंसर क्या लिखना है, तो जो पहले है उसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन करेंगे तो बस ये हम लोग का हो गया। समझ में आने से ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, और नहीं तो अगर कोई ऑब्जेक्शन रहेगा तो बताना। उसके बाद हम लोग ये तीसरा नंबर को लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर समझ में आया तो ठीक है, और समझ में आएगा भी क्योंकि ये बहुत ही सहज तरीका से इसको बताया जा रहा है। तीसरा नंबर में देखिए, इस सब में तो 1 जरूर है लेकिन माइनस है ना। यहाँ सब प्लस वाला आया था, यहाँ माइनस वाला है, ठीक है। तो हम लोग काम तो करेंगे, बस यहाँ गिन लेंगे 1 2 3 4। तो हम लोग यहाँ पर पहले 3/4 है तो 3 और 4 को हम लोग उतार लेते हैं, इसको हम लोग उतार लेते हैं, ठीक है। अब कितना है 4 1 है, तो 1 2 3 4, ये इस तरह से हम लोग उतार दिए, ठीक है ना। अब करना है माइनस, है माइनस वाली बात है, तो अब आपको यहाँ घटाना है। 4 में से 3 गया 1, ठीक है। फिर अब 1 में से 4 गया, 1 में से 4 गया -3, 3 में से 1 गया, है ना। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया -2, ठीक है। और 2 में से -3 गया, तो माइनस देखिए -2 है, इसमें से 3 गया, -3 गया, तो क्या हो जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो अब ये हमारा आंसर कैसे होगा, ये -2 और बटा 1, इसका मतलब -2, ये हमारा आंसर आया, ठीक है। पहले हम लोग क्या किए हैं, 3/4 है तो 3/4 ऐसे लिख दिए हैं। अब यहाँ माइनस का साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 में से 3 चला गया तो 1 आया, 4 में से 3 चला गया तो हमारा 1 आया, 1 हम लोग लिख दिए, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है कि 1 लिखने के बाद 1 में से 4 जाएगा, 1 में से 4 जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो -3 आएगा, -3 लिखा गया। अब 3 में से, है ना, 3 में से -1 जाएगा, सॉरी यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा सा मिस्टेक है ना। 3 में से 1 जाएगा तो -3 तो मेरा पहले से है -3, 3 में से ये 1 जाएगा तो -1 जाएगा, यानी कि ये तो जुड़ जाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 4। अब 4 में से -3 जाएगा, -4 में से ये -3 जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 4 में से -4 है, -4 में से ये 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 -4 रहेगा, माइनस माइनस प्लस 3, 4 में से 3 जाएगा -1, यहाँ पर ये -1 आ जाएगा। तो अब ये -1 आ गया तो माइनस माइनस तो कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा आएगा वो सिर्फ 2 ही आंसर आएगा, प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा सिर्फ माइनस वाला। अब इसको हम लोग मिटाते हैं। अच्छा, एक सम यहां पर माइनस और प्लस दोनों में दिया हुआ है, ठीक है, माइनस और प्लस दोनों में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग माइनस और प्लस दोनों के हिसाब से पहले इसको बना लेते हैं, तब इधर हम लोग इसको आगे बनाए। वो दूसरे टाइप का है, टाइप 2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या है, 1/4, तो 1/4 को सबसे पहले हम लोग 1 और 4 तो लिख लेते हैं। अब कितना टर्म्स है, 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म है, तो 4 तो यहाँ पर हम डॉट लगा दिए, 4 डॉट लगा दिए। 4 डॉट लगाने के बाद क्या होगा,
तो 4 में से, अच्छा यहाँ पर क्या है, पहले क्या है 2 है तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ क्या है 3 है तो 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ क्या है 1 है तो 1 लिखना पड़ेगा, है ना, और 4 है। ठीक है, जो नंबर रहता है, अगर नंबर है 1 रहने से तो हम लोग नहीं लिखते, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई अगर किसी नंबर में करेंगे तो वही नंबर आता है, लेकिन यहाँ अगर डिफरेंट नंबर रहेगा तो उसको लिखना पड़ता है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 चौके 8, 8 में से 1 गया, है ना, तो 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सते 21, 21 में से 4 गया, है ना, नो नो नो, 2 चौके 8, 8 1 9, जोड़ प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान है तो हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, माइनस का निशान नहीं है। 2 चौके 8 और 1 9, प्लस का निशान हमको देखना पड़ेगा। फिर 9 3 9 27, 27 और 4, है ना, 27 और 4 31, है ना, यहाँ ख्याल रखना खाली ऊपर वाला में माइनस है। अब यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 सेकंड 31, और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 31 और 3 34। ठीक है, 34 हो गया। अब यहाँ ख्याल रखना है कि इससे मल्टीप्लाई करके हमें घटाना है, तो 4 चौके 16, 4 3 12, 1 13, तो 100 यहाँ माइनस है। ठीक है, तो 4 चौके 16, 4 3 12, 1 13, 13 में से ये 34 चला जाएगा, 6 में से 4 गया 2, और 3 में से 3 गया 0 और 1, यानी कि 132, 102 आया। ठीक है, यहाँ माइनस होने की वजह से इसको घटाना पड़ा है, बाकी सबको जोड़ना पड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 34 बटा 102, 34 बटा 102। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। फिर से इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले देखते हैं 2 चौके 8, 8 में 1 जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, वो यहाँ पर साइन देखना पड़ता है। तो 4 दूना 8 और 1 9, फिर उसके बाद 3 है तो 3 9 27, अब जोड़ना है या घटाना है, तो 27 में 4 जोड़ना है, तो 27 और 4 31, है ना, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 31 सेकंड 31, 31 में हमको 9 जोड़ना है ना, 31 सेकंड 31, 31 में 2 चौके 8 1 9 और 3 9 27 और 4 31, और 31 में 31 सेकंड 1 में हमें 9 जोड़ना है, तो 31 और 9 कितना हो गया 40 आएगा, और 40 में 4 से जरब करेंगे तो 160 आ जाएगा, 160 में से ये 4 को हम लोग घटा देंगे, 40 को हम लोग घटा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 0 16 में 4 120 बटा 40 बटा 120, ये इसका आंसर आएगा। अगर ये कट रहा तो हम लोग काट भी सकते हैं, 104 3 12, ये इस तरह से शॉर्ट में ये आ गया। ठीक है ना, प्लस माइनस हमेशा ख्याल रखना होगा, प्लस माइनस में जहां गड़बड़ी होने से ये नहीं हो सकता है। ऊपर में जो रहता है ना उसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 चौके 8 8 1 9, ठीक है ना, फिर 9 3 27, 27 4 31, 31 सेकंड 31 और 9 40, 4 चौके 16 160, 160 में से, है ना, 4 चौके 16, 160 में से 31 जाएगा, पाँच में 3, ठीक है, 129 हो जाएगा। हो जाएगा, तो कटेगा तो नहीं, तो यही आंसर आ जाएगा, कटेगा नहीं तो।
ये हुआ। अब एक नया टाइप का है, वो है यहां दो नया टाइप का दिया हुआ है, इसको समझते हैं। यहां ए बी सी और डी है ये, ठीक है ना। तो यहाँ तो नंबर है नहीं, और इसका वैल्यू निकालने को बोल रहा, इसका वैल्यू निकालने को बोल रहा। तो हम लोग पहले करेंगे क्या, 13/50 है उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। 13/50 को हम लोग डिवाइड, कम वाला से ज्यादा को हम डिवाइड कर देंगे। 13 तिया 39, 13 तिया 39, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1, फिर 11 से 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 11 1 11, 2 2 5 10, 1 2 2। तो यही हुआ हमारा तो ये हमारा जो आया ए कहलाएगा, ये हमारा बी कहलाएगा, ये हमारा सी कहलाएगा, और लास्ट वाला हमारा डी कहलाएगा। डी का वैल्यू, ये ए का वैल्यू 3 कहलाएगा, बी का वैल्यू। तो हम लोग अब यहाँ पर वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब बोला है कि फाइंड है ना ए इंटू बी प्लस सी इंटू डी। तो ए का वैल्यू हमें 3 मिला है तो यहाँ 3 लिख देंगे, बी का वैल्यू हमें 1 मिला है तो यहाँ 1 लिख देंगे, और सी का वैल्यू हमें 5 मिला है तो 5 लिख देंगे, और डी का वैल्यू हमें 2 मिला है तो 2 लिख देंगे। 3 एकन 3 और 5 दूना 10, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नंबर जब भी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू को हम लोग डिवाइड करते हैं, कम वाला से ज्यादा को। 13 3 39, 50 से 39 गया 11, 11 से फिर इसको जैसे एचसीएफ की तरह हम लोग निकालते हैं, 11 के 11, 13 में से 11 का 2, फिर इस 11 को तकसीम करते हैं, 2 5 10 है ना, फिर 1 आया, फिर 1 से 2 को डिवाइड करते हैं। तो पहला वाला जो वैल्यू कहलाता है वो ए कहलाता है, दूसरा वाला जो वैल्यू बी का कहलाता है, तीसरा वाला वैल्यू सी का कहलाता है, चौथा वाला वैल्यू डी का कहलाता है। तो हमारा जो यहाँ निकालने को बोलेगा उसी हिसाब से हम इसको निकाल देते हैं। ठीक है ना, कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो पूछा जा सकता है इसे। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग निकाल दिए और इसका वैल्यू ये हुआ। ठीक उसी तरह से एक और सम है, उसको देखते हैं। इसको हिंदी में लंगड़ी भिन्न कहते हैं और अंग्रेजी में कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। अब आइए देखिए, एक और नंबर है यहाँ पर, ऐसे दिया हुआ है 1 ऐसे करके दिया हुआ है, डी तक का दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या बताए थे, जो कम नंबर रहेगा कम नंबर वाला से ज्यादा नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे तब हम लोग क्या करेंगे, 20 से है ना 32 को डिवाइड करेंगे, तो 20 एकम 20, ठीक है। फिर 12 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 12 एकम 12, फिर 8 से 12 को डिवाइड करेंगे, 8 एकन 8, 12 में से 8 किया 4, फिर 4 से 8 को डिवाइड, जब तक पूरा कट करके 0 ना बन जाए तब तक हम लोग काटते रहेंगे। अब ये क्या कहलाएगा, ए का वैल्यू, ये क्या कहलाएगा, बी का वैल्यू, ये क्या कहलाएगा, सी का वैल्यू, ये क्या कहलाएगा, डी का वैल्यू। अब वहां हमारा बोला है क्या कि फाइंड है ना ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, इसका वैल्यू कितना होगा। तो क्या हम लोग रख के नहीं निकाल लेंगे, बहुत आसान है। हम लोग को तो पहले समझना है, तो समझ करके हम लोग क्या किए, जो नंबर दिया रहता है उस नंबर को हम लोग एचसीएफ की तरफ बना लेते हैं, है ना। जब उसका क्वोशिएंट जो निकलता है
ठीक है सबका। तो वही क्वोशिएंट उसका ए बी सी डी का वैल्यू निकल जाता है। अब हम ए का वैल्यू जब ये 1 है तो यहाँ बैठा देंगे 1, बी का वैल्यू 1 है तो यहाँ भी बैठा देंगे 1 इस ब्रैकेट में है, सी का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 बैठा दिए, डी का वैल्यू हमारा 2 है तो 2 बैठा दिए। तो 1 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा 2, अब 2 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा 3, 3 में से 2 चला जाएगा तो हमारा एक आंसर आएगा। ये हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन में ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसमें ABCD था, इसमें नंबर नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन का। उसके बाद हम लोग कुछ दूसरा सम इसमें देखते हैं। फ्रैक्शन का ही हिसाब है लेकिन ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन नहीं है, ये एक अलग है। इस तरह से हम लोग उतार ले आप लोग उसको। देखा जाए ये तो देखने में बहुत फ्रैक्शन का ही हिसाब है, लेकिन ये बीच में माइनस रहता है। जैसे अगर हम प्लस वाला बताते हैं, जैसे 2 सही 2 सही 3 बटा इस तरह से है, तो यहाँ पर क्या है 2 + 1/3 है ना। तो इसी को भी हम लोग ऐसे करेंगे 3 दूना 6 और 1 7 या 3 दूना 6 और 1 7, तो 7/3 होता है ये, ठीक है ना। तो इसमें ये प्लस था तो बोल करके ऐसा था, लेकिन इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग मुख्तसर में इसको कैसे घटा सकते हैं, तो देखिए अब तक ऐसा नहीं देखा होगा। ये 7 जो है ना, इस 7 को हम लोग 1 कम कर देंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। घटाने का तरीका बता रहे हैं। ऐसे तो हम लोग को देखिए इतना इसमें से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर इसमें से घटाना पड़ता। तो ये तो अगर मान लिया जाए इस तरह से दिया रहता, तो इसमें मान लिया जो भी, ठीक है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता तब ना उसको। तो यहाँ पर अगर बड़ा नंबर दे दे रहा है तो यहाँ तो एक दिक्कत हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसी थ्योरी से इसको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये जितना दिया रहेगा 7 दिया हुआ था, 7 में से हम लोग क्या करेंगे 1 घटा देंगे, ठीक है ना। 7 में से हम लोग इसको 1 घटा देंगे, ठीक है। मान लीजिए ऐसे रहता, तो यहां पर हम लोग 7 में से क्या किए 1 घटा दिए, ठीक है। अब 9 में से इस 2 को घटा दीजिए, 9 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 7। 9 में से नीचे वाला में से ऊपर वाला नंबर को घटा देते हैं तो 7 आया। तो यहाँ पर हम लोग 7/9 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से मान लिया ये दे दिया जाए तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जितना नंबर रहेगा उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। और यहाँ से 7454 में से 7453 को अगर हम लोग घटा देंगे, जैसे इसको हम लोग करेंगे तो कैसा आएगा 7 4 5 6 है तो कितना हो जाएगा 5। और इसमें से इसको अगर हम घटा दिए तो 1 बटा, है ना, इसमें से इसको हम घटा दिए तो 1/7454 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से, ठीक है ना। क्या किए हैं, पहला नंबर में से 1 घटा दिए हैं
और नीचे वाला नंबर में से ऊपर वाला नंबर को घटा देने के बाद जितना आएगा, मैंने 9 में से 2 चला जाएगा 7। अगर यही इसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देगा, बोलेगा इसे तो इतना में से इतना में मल्टीप्लाई करना पड़ता, मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको घटाना पड़ता, उसके बाद जो आता वो आंसर लिखा जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसे करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इसका थ्योरी यही है कि जितना दिया रहता है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, है ना, और नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 3 है तो क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो 2 आ गया। 4 में से ऊपर वाला में से नीचे वाला में से ऊपर को 1 घटा दिए तो कितना आ जाएगा, 3। 4 में से 1 गया 3, और नीचे वाला तो जैसे था उसी तरह से लिख दिए, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके भी देख सकते हैं। 4 3 12, 12 में से 1 गया 11, है ना, तो 4 दूना 8 3 11/4। यहाँ भी 4 3 12, 12 में से 1 गया 11/4 आंसर है। यहाँ भी 9 7 63, 63 में से 2 चला जाएगा, 63 में 2 चला जाता 61, तो यहाँ भी वही आएगा 9 चौके 54 7 61। अब यहाँ पर देखिए इससे थोड़ा सा ये अलग है, इससे ये थोड़ा सा अलग है, तो हम लोग यहाँ भी समझेंगे। तो पहले ये देख लीजिए कि ये 17 है, 17 में से तो 1 हम लोग घटाएंगे बाद में भी। 17 में से सबसे पहले आप 5 को घटा दीजिए, ठीक है ना, जो सही बेटा में रहता है उसको हम लोग पहले घटा देते हैं। 17 में से 5 चला जाएगा 12। अब ये बचा 2 माइनस 2/9, है ना। तो अब ये 12 जब आ गया तो 12 में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, ठीक है ना। 12 में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, तो 12 में से 1 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 11। 12 में से 1 गया 11। अब यहाँ नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा देते हैं, तो 9 में से 2 गया कितना, 7, 7/9 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। मैंने बहुत मामूली बात को, बड़े हिसाब को एक मामूली तरीका से इसको समझा दिया गया, ताकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से भी देता है। लेकिन अगर बड़ा नंबर दे देगा, बड़ा फिगर दे देगा, वही दिक्कत पैदा करेगा। तो अगर ये नीचे वाला बात अगर हमें मालूम रहे तो ऊपर वाला बात को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। वहाँ कोई मल्टीप्लाई करने का कोई बात ही नौबत ही नहीं आता है, ठीक है। तो बस यही कह करके हम अपना क्लास ख़त्म करते हैं, है ना। आप लोगों से बस गुजारिश है कि आप लोग भी इस ज्ञान कुंज ऑनलाइन को शेयर करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा, तभी हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी। क्योंकि ये एक फ्री चैनल है, इसमें ना कोई किसी को देता है ना कोई लेता है, बस एक सोशल सर्विस के लिए काम किया जा रहा है। आपकी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग हमेशा लाइक और शेयर करते रहिएगा और हौसला अफजाई करते रहिए, ताकि हम लोग को आगे इस तरह से चैनल बनाने में भी मदद मिले। थैंक यू।